हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ डेल है, ये डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 then incorrect statement is option A is if ai's belongs to set -1, 1 then maximum determinant is equal to 4. If ai's belongs to set 0, 1 then maximum determinant is 2. Option C is if ai's belongs to set -1, 0 then maximum determinant is -2. Option D is if ai's belongs to set -1, 0 then maximum determinant is equal to 2. हमें यहाँ मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की बात करनी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट पेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड उसी का यूज करते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। गिवन हमें यहाँ डेल क्या दिया गया है, डेल इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसे रो 1 के अबाउट ही एक्सपेंड करूंगी। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 R1 के बाद अबाउट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ A1 आएगा और साथ में डिटर्मिनेंट आएगा। जिस रो और कॉलम में A1 प्रेजेंट है उसे एलिमिनेट कर दे तो ये बनेगा A5 इंटू A9 माइनस A6 इंटू A8। A5 इंटू A9 माइनस A6 इंटू A8 माइनस A2 और A2 के साथ आ जाएगा A4 A9 माइनस A6 A7 प्लस A3 इंटू A4 A8 माइनस A5 A7। ये हमारा डेल निकल गया। अब यहाँ देखिए, जो हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हमने किया है इसके पास 3 टर्म्स है। पहली ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है पूरी, और तीसरी टर्म ये है। हमें डेल के मैक्सिमम की बात करनी है, डिटर्मिनेंट को मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम कब होगा? जब इनकी वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए। अगर हम ऑप्शन वाइज उठाएंगे, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए की बात कर रही हूँ। ऑप्शन ए में जो एआईज हैं वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? -1, 1, यानी जो A1 से लेकर A9 तक एलिमेंट्स हैं हमारी मैट्रिक्स के, वो या तो -1 हो सकते हैं और या 1 हो सकते हैं। और हमने उन्हें इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो मैक्सिमम हो यानी ये चीज़ भी पॉजिटिव हो और ये वाली नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाए और ये चीज़ भी पॉजिटिव हो। तीनों पॉजिटिव नंबर आए और तीनों को जब हम ऐड करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। के लिए सबसे पहले देखिए, A1 को यहाँ -1 और 1 में से मैं क्या ले सकती हूँ? A1 को हम पॉजिटिव 1 ले लें। अगर A1 को मैंने क्या लिया, 1 ले लिया, तो A1 को 1 लिया है। अगर ये वाली चीज़ मुझे पॉजिटिव चाहिए और या फिर ये कहिए कि इस टर्म की वैल्यू मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा और इसे लिस्ट होना पड़ेगा। यानी ये जो A6 A8 की मल्टीप्लिकेशन है, जब ये नेगेटिव होगी तो ये इस माइनस के साथ ऐड मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा। तो इसके लिए मैंने A5 और A9 दोनों को आप -1 भी सेट कर सकते हैं, 1 भी सेट कर सकते हैं। मैंने 1 सेट किया क्योंकि मैंने A1 को 1 लिया है। अगर आप A1 को -1 लेंगे तो आप इन्हें नेगेटिव भी ले सकते हैं। और अगर A5 और A9 को तो हमने 1, 1 ले लिया, अब A6 और A8 में से किसी एक को नेगेटिव लेना होगा।
अगर किसी दोनों को आपने पॉजिटिव ले लिया तो -1 इंटू -1 और एक बाहर माइनस पहले है तो ये तो नेगेटिव रह जाएगा, लेकिन मुझे इस टर्म को पॉजिटिव करना है पूरी को। तो A6 और A8 में से किसी एक को नेगेटिव और किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा। अभी मैं A6 और A8 इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, -1 होगा। फिर A2 को सेकंड टर्म पर चलते हैं हम, इसे मुझे क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले मैंने A2 को ही नेगेटिव सेट कर लिया। A2 अगर नेगेटिव होगा A2 -1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। अब अंदर हमारा वही A4 इज इक्वल टू A9। A9 को ऊपर आपने पॉजिटिव लिया है तो एक ही बार सेट कर सकते हैं ना एक एलिमेंट को, तो A9 हमारा 1 है तो A9 और A4 दोनों को 1 होना होगा। और नीचे A6 और A7 में से एक क्या होगा, -1 होगा। अब थर्ड टर्म के लिए हमने A3 को 1 लिया। अब थर्ड इस टर्म के लिए A4 और A8 इसकी मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये 1 चाहिए। और हमें A5 इंटू A7 की प्रोडक्ट चाहिए, -1 है, लेकिन यहाँ पर हम A5 को 1 कह चुके हैं तो वो यहाँ A5 1 ही लेना पड़ेगा। और इस केस के लिए हम A7 को किसी एक को -1 कहा है ना हमने यहाँ पर, तो A7 हमारा क्या रहेगा कि मैंने A4 और A8 को दोनों को क्या ले लिया, 1 ले लिया, लेकिन A5 तो हमारा ऑलरेडी क्या है, 1 है, हम सेट कर चुके हैं। और A7 हमारा क्या है, अब यहाँ से यहाँ A8, अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है A8 क्या लिया है मैंने, 1, A8 1 लिया है तो डेफिनेटली A8 को यहाँ पर भी 1 होना पड़ेगा। और अगर A8 यहाँ 1 है तो यहाँ से अब जो पॉसिबिलिटी थी वो कंफर्मेशन मिल गई कि A6 को ही -1 होना पड़ेगा। और अगर A6 को यहाँ -1 होना पड़ेगा तो यहाँ भी तो A6 हमारा -1 होगा। और अगर यहाँ पर भी A6 -1 है तो A7 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। A7 1 है तो यहाँ A7 को क्या होना होगा, 1 होना होगा। तो अब हम हमारा देखते हैं डेल्टा क्या बनेगा। तो डेल्टा मैक्सिमम के लिए हमने काम किया है, A1 को मैंने 1 लिया है और ये अंदर वाली प्रोडक्ट 1 है, माइनस और ये हमने लिया है -1, माइनस A2 को हमने -1 लिया है, ये बन गया है 1 माइनस -1। इन दोनों पर जब मैंने केसेस बनाए, पॉसिबिलिटी बनाई, तो A3 1 लेने पर भी ये अपने आप 1 -1 की फॉर्म बन गया। यानी ये इन दोनों में से अगर आप पहले इस पर केसेस बना लेते हैं तो इसको, यानी एक ब्रैकेट तो 0 होगी ही होगी, तो ये बन जाएगा यहाँ से 2 + 0 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यहाँ से मैक्सिमम डेल मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया। और यही हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ऑप्शन ए हमारा इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू 4 ही अटेन कर रहा है। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी के लिए जो AIs हैं वो किस सेट से आ रहे हैं हमारे, वो 0,1 सेट से आ रहे हैं। यानी A1 to A9 हमारे या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। मैं एक बार यहाँ डेल्टा अगेन लिख रही हूँ, क्या था, A1 इंटू A5 A9 माइनस A6 A8 माइनस A2 इंटू A4 A9 माइनस A6 A7 प्लस A3 इंटू A4 A8 माइनस A5 A7। अब यहाँ हमने केसेस बनाएंगे, AI 0 और 1 में से होने चाहिए। अगर इसमें से A1 A2 और A3 में से कोई भी 0 हो गया तो वो तो पूरी ब्रैकेट को 0 कर देगा। तो सबसे पहले मैंने सेट किया, A1 को 1 सेट किया, और इस माइनस वाली, जो ये माइनस वाली है ना ब्रैकेट का ये हिस्सा, इसको हम 0 कर रहे हैं, क्योंकि जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा।
और कम से कम मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ यहाँ 0। तो हमने A1 को 1 लिया और A5 और A9 दोनों को मैंने क्या लिया 1 लिया, और A6 और A8 इन दोनों में से किसी एक को 0 लेकर हमारा काम चल जाएगा। आप ये वाली चीज नेगेटिव लेंगे, अगर ये वाली 0 बनाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्वांटिटी, इसीलिए A5 और A9 को तो हमने 1 रखा। अब हम अगर A2 को यहाँ आप A2 को 1 रख लें तो ये माइनस क्वांटिटी देगा। अब हम अगर ये माइनस क्वांटिटी है तो हमें क्या काम करना है, ये माइनस वाला बच जाए ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव बन जाए और ये चीज 0 हो जाए। इसलिए मैंने A4 और A9 में से किसी एक को 0 लेना है। A9 को हम ऊपर 1 ले चुके हैं तो डेफिनेटली A4 को 0 लेना पड़ेगा, और A9 तो हमारा 1 है क्योंकि ऊपर हमने 1 लिया है। एंड A6 और A7 दोनों को हम क्या लेंगे 1 लेंगे ताकि ये -1 बने और -1 बन के ये 1 हो जाए। अब A3 को अगर हम 1 लेते हैं, A3 हमने 1 लिया, A4 हमारा क्या है 0, A4 0 है, और A5 हमारा 1 है और A7 भी 1 है। यहाँ से फिर ये नेगेटिव कर रहा है। अगर A5 देखिए, A3 को अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो ये A4 तो 0 है, A4 0 है, A8 0 है, तो ये पूरे को 0 कर देगा। और A5 और A7 इन दोनों को, तो A5 को हम ऊपर 1 ले चुके हैं यहाँ पर, तो मुझे A5 को भी 1 लेना पड़ेगा। A7 भी मेरा 1 है, तो ये माइनस हो गया। और माइनस, हमने माइनस वाली चीज़ तो अवॉइड करनी है क्योंकि हमें मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की बात करनी है। अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटीज़ ले रही हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इस सब्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हम A3 को 0 करेंगे। यानी A2 को भी आप कर सकते हैं कि A2 को 0 करके यहाँ इस टर्म को आप पॉजिटिव ले लें, फिर आप यहाँ पर काम करें। लेकिन A3 को अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, A1 A2 A3 तीनों को अगर आप 1 1 1 रखेंगे तो बीच वाली ब्रैकेट, जो ये वाली ब्रैकेट्स हैं, इनमें से एक नेगेटिव वैल्यू को अटेन करेगी, और नेगेटिव वैल्यू जैसे ही हम ऐड करेंगे यानी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम मैक्सिमम डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं यही सारी वैल्यूज रख रही हूँ। A1 को हमने 1 लिया है, ये बन गया है हमारा 1 - 0, माइनस A2 को मैंने 1 लिया है, लेकिन फिर ये 0 - 1 बन गया है, और प्लस A3 तो 0 की वजह से पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमें 2। तो देयरफॉर केस में डेल जो मैक्सिमम मिलेगा वो हमें कितना मिला 2। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में हमें यही दिया गया है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो हमारा ऑप्शन बी भी कैसा हो गया, सही हो गया। नाउ चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो AIs हैं वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, -1, 0 से। -1, 0 से अगर आप यहाँ पॉसिबिलिटीज बनाएंगे बिल्कुल सेम डेल के लिए, डेल हमारा ये था ना, एक बार आप थर्ड टाइम अगेन लिख सकते हैं इसे, A1 × A5 A9 माइनस A6 A8 माइनस A2 A4 A9 माइनस A6 A7 प्लस A3 × A4 A8 माइनस A5 A7। अब मैंने A1 को क्या सिलेक्ट किया, -1 सिलेक्ट किया। अगर A1 -1 है तो हमने यहाँ पर A5 और A9 में से किसी एक को हम मैं अब A1 खुद नेगेटिव है तो मैं चाहूँगी ये नेगेटिव वाला ये चीज़ बच जाए हमारे पास, और ये नेगेटिव बचे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसके लिए A5 को हमने 0 लिया और A9 को मैंने -1 लिया। आप दोनों को 0 0 भी ले सकते हैं, A5 और A9 को। एंड A6 और A8 दोनों को हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। -1 ये, -1 ये, और ये -3 ये, और ये एक फोर्थ माइनस ये -1 वाला आएगा। तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी।
A2 को भी हमने -1 लेट किया। A2 को -1 लेट करने के बाद A4 को मैंने क्या लिया, -1। A9 हमने पीछे लिया, देखिए यहाँ पर -1, तो A9 को -1 ही रखना होगा। और A6 और A7 में से किसी एक को 0 लेना है। A6 को हमने पीछे क्या लिया है, A6 हमारा -1 है डेफिनेटली, तो A6 को तो मैं 0 नहीं ले सकती, A6 को तो मुझे -1 लेना पड़ेगा। और A7 को मैंने क्या सेट किया, 0 सेट किया। A3 को हमने सेट किया -1, अगर आप 0 सेट करेंगे तो पूरे को वो 0 ही कर देगा। अब A4 और A8, A4 को हमने ऊपर क्या माना है, -1 माना है, और A8 भी यहाँ हमारा क्या है, -1 है। जो ऊपर लिए हैं वो तो एज इट इज लेने पड़ेंगे। और A5 को हमने क्या सेट किया है, 0, और A7 भी क्या है मेरा, 0। ये सारी वैल्यूज अगर डेल में रख दी जाएं तो ये बन जाएगा -1 इंटू -1 माइनस A2 है -1, और अंदर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस A3 है -1, और ये भी वैल्यू देगा 1 -0। आप इसे सोल्व करेंगे बनेगा 1 प्लस 1। अब देखिए ये -1 हो रहा है। अब जैसे मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी है क्योंकि इससे हम मैक्सिमम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं A3 की वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पर A3 को अगर हम 0 सेट कर लें तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये पूरे को 0 बना देगा। यानी A3 को 0 लिया तो ये 0, क्योंकि हम AIs को ले तो 0 और -1 में से ही सकते हैं कुछ, लेकिन जब मैं -1 सेट कर रही हूँ तो ये नेगेटिव जा रहा है, और नेगेटिव की वजह से लेस हो रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू घट रही है। लेकिन मुझे काम क्या करना है कि ये घटे ना, चाहे 0 सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ रॉन्ग हो गया और ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट। दोनों के लिए हमारा यही काम कर गया, ऑप्शन सी और डी के लिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड डी इज करेक्ट। देयरफॉर फाइनली हमें क्या ऑप्शन हमारा सही, जो हमारा आंसर है वो क्या हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी और ऑप्शन सी एक गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।